77वां प्रकरण, उलझे धागे। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब जीवन उलझे हुए धागों का सा लगने लगता है। सुलझाने की लाख कोशिश करो, वह उलझता ही जाता है और उसका मूल सिरा पकड़ में नहीं आता। कुछ ऐसा ही हुआ जुलाई 1976 में एक युवा लड़के के साथ। एक दिन स्वामी विश्व भारती जी स्वामी श्रीदेव जी के साथ बस द्वारा चंडीगढ़ से पिंजौर विराटनगर आश्रम के लिए जा रही थी। उनके पास ही एक युवा पादरी बैठ गया। सन्यासी वेश में दो महात्माओं को देखकर वह युवक इनके प्रति आकर्षित हुआ और धर्म के विषय में चर्चा करने लगा। चर्चा के अंतर्गत पूछने पर उस युवक ने अपना परिचय दिया। मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, मेरा नाम प्रताप सिंह है और मैं जिला करनाल के सिंक नामक गांव का रहने वाला हूं। मैंने इंग्लिश में एमए की है। मेरे पिता अभय राम शर्मा आर्य समाजी थे। मुझे बचपन से ही संसार के प्रति विरक्ति रही। धर्म को जानने की जिज्ञासा से मैं सबसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछता रहता। सन 1960 में मैंने घर छोड़ दिया था और इधर उधर भटकता रहा। मैंने बौद्ध, जैन, इस्लाम, आर्य समाज, दादू पंथ, घीसा पंथ, औघड़ पंथ, कबीर पंथ, चारवाक आदि सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया, परंतु मुझे कहीं भी संतुष्टि न हुई। इसी बीच मैंने क्रिश्चियन धर्म की बाइबल पढ़ी तो मैं इस बात से प्रभावित हुआ कि जीसस क्राइस्ट सांसारिक दुखों से परे ले जाने का दावा करते हैं और यह भी कि वह परमात्मा के पुत्र हैं, से सभी पापी हैं। उनके संरक्षण में जाने पर परम शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक नई दिशा की ओर आकर्षित होकर मैं ईसाई बन गया। मैंने इसका प्रशिक्षण लिया। तभी एक ईसाई पादरी ने मुझे अपने पास रखा और पढ़ाया। मुझे 4 वर्ष तक पूना ईसाई केंद्र में प्रशिक्षण दिया गया, परंतु बाद में जब मैंने व्यक्तिगत रूप से बाइबल के प्रचारकों को भीतर से देखा तो पाया कि वे स्वयं अपवित्र और पापी जीवन जी रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे जीसस क्राइस्ट के शिष्य होते हुए भी उनके उपदेशों का पालन नहीं करते। अतः मैं यहां भी संतुष्ट नहीं हूं। अभी भी मुझे सत्य की खोज है। अब मैं चंडीगढ़ में मुख्य पादरी के रूप में भेज दिया गया हूं। मेरे साथ इस समय कुछ नन्स और ईसाई शिष्य भी हैं। मैं इन्हें घुमाने ले जा रहा हूं। वह पुनः धर्म के विषय में कुछ एक प्रश्न करने लगा। स्वामी विश्व भारती जी ने संक्षेप में अपने गुरुदेव का परिचय देते हुए उन्हीं के मुख से सुनी हुई दर्शन शास्त्र की बातों को बताया। स्वामी विश्व भारती जी ने उसे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए गुरुदेव से मिलने को प्रेरित किया। वह पादरी तुरंत मान गया। उसने अपने साथियों को यह कहकर कि वे सब पिंजौर गार्डन देखने चले जाएं, स्वयं दोनों सन्यासियों के साथ विराटनगर आश्रम पहुंच गया। गुरुदेव का उन दिनों 9 अगस्त 1976 तक 1 महीना का विशेष अनुष्ठान था। अतः आप कास्ट मौन के साथ केवल दूध और नीम की पत्तियां लेते हुए अपनी कुटीर में ही समाधिस्थ रहते। सायंकाल 6 बजे से 7 बजे तक आप 1 घंटा बाहर निकलते। केवल उसी समय बहुत आवश्यक हो तो बोलते। ये तीनों गुरुदेव की कुटीर के बाह्य हिस्से में दर्शनार्थ बैठ गए। ठीक 6 बजे गुरुदेव बाहर आए। सभी ने प्रणाम किया। आशीर्वाद के साथ गुरुदेव ने इस युवा पादरी की ओर देखते हुए पूछा, आपका परिचय? स्वामी विश्व भारती जी ने सारी घटना बताते हुए कहा, यह चंडीगढ़ सेक्टर 23 के मुख्य पादरी हैं और आपसे मिलना चाहते थे। क्यों भाई? आपने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, योग्यता भी प्राप्त की, फिर स्वधर्म का त्याग कर ईसाई क्यों बन गए? गुरुदेव ने पूछा तो उसने उत्तर दिया, स्वामी जी, मैंने आर्य समाज में शिक्षा ग्रहण की थी। सत्य को जानने की उत्कट उत्कंठा हुई, किंतु वहां वेद की दुहाई देते हुए निराकार परमात्मा की व्याख्या तथा और भी कई प्रकार की असंगत बातों के सिवाय कोई संतोषप्रद बात समझने को नहीं मिली। फिर मैं वेदांत मत के सन्यासियों में गया। वहां भी अहम ब्रह्मास्मि तथा सोहमस्मि के सिवाय कोई संतोषप्रद आधार नहीं मिला। बाद में कई संप्रदायों के महात्माओं से मिला, परंतु कहीं संतुष्टि नहीं हुई। ईसाई धर्म में मानव कल्याण की शिक्षा है,
ईसाई धर्म के कारण ही आज पश्चिम में लोग विज्ञान में इतनी उन्नति कर रहे हैं। यह सुनते ही गुरुदेव ने पूछा, क्या आपको ईसाई धर्म बिल्कुल निर्दोष मिला? नहीं स्वामी जी, अब मैं देख रहा हूं कि उसमें भी सर्वत्र दोष ही है। देखो बेटा, दोष तो सभी जगह होता है, कहीं अधिक कहीं कम। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उसने जिस देश, समाज, धर्म और संस्कृति में जन्म लिया है, अपनी योग्यता तथा सामर्थ्य से उसे निर्दोष बनाने की कोशिश करे। इसी में उसकी महिमा है। अपने दोषमय धर्म का त्याग करके दूसरों के दोषमय धर्म को ग्रहण कर लेना समझदारी नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण की यही शिक्षा है। अपने दाग लगे वस्त्र को यदि व्यक्ति साफ करने के बजाय उतने अंश को ही काट दे तो वह उतने अंश में नंगा हो जाता है। अपने गंदे वस्त्र को त्याग कर दूसरे के गंदे वस्त्र को ही पहन लेने में बुद्धिमानी नहीं है। कोशिश करके अपने ही वस्त्र को शुद्ध करना अथवा स्वयं निर्मल वस्त्र प्राप्त कर गंदे वस्त्र का त्याग करना ही बुद्धिमान मानव का कर्तव्य है। तुमने स्वधर्म का त्याग कर अपने लिए कोई हित का कार्य नहीं किया है। यदि तुम में तर्क की क्षमता है, दार्शनिक दृष्टि है और सत्य को जानने की जिज्ञासा है तो तुम विवेक का प्रयोग करो। ईसाई धर्म में केवल विश्वास के सिवाय बुद्धि व तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। यह मैं तुम्हें निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा, सत्य कह रहा हूं। एक बात याद रखो, ईसाई धर्म में बड़े से बड़े पढ़े लिखे विद्वान पादरी भी अधिकतर मांस मदिरा का सेवन करते हैं। दूसरी तरफ सनातन धर्म में बहुत से ऐसे साधु हैं जिन्हें अधिक ज्ञान नहीं है, बहुत पढ़े नहीं हैं, न ब्रह्मज्ञानी ही हैं, परंतु कम से कम वहां पर आहार की पवित्रता पर जोर तो दिया जाता है। हम वैदिक सनातन धर्मी हैं। हमारा ईसाई, इस्लाम, किसी मजहब, पंथ व ग्रंथ से कोई विरोध नहीं है। दुनिया के सारे धर्म वैदिक सनातन धर्म के एक अंश से ही प्रकट हुए हैं। तुमको कोई संदेह हो तो उस संबंध में प्रश्न करके समझ सकते हो। युवा पादरी ने कुछ जिज्ञासा युक्त प्रश्न किए। विवेक आधारित और हृदयग्राही समाधान प्राप्त कर उसने अधिक मार्गदर्शन की याचना की। आप मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तो 7 बज रहे हैं, मेरा समय हो गया है। मैं तुम्हें कल मिलूंगा। मुझे तो जाना है। ठीक है, जाना है तो जाओ। समाधान करना है तो कल फिर आओ। इतना कहकर गुरुदेव ने उसको हिंदी की बजाय उसी की भाषा अंग्रेजी में सरमन ऑन द माउंटेन से संबंधित कुछ बातें बताई। वह गुरुदेव के अंग्रेजी भाषा और ईसाई धर्म के विषय पर अधिकार युक्त ज्ञान से हतप्रद रह गया। दूसरे दिन जब गुरुदेव 6 बजे अपनी कुटीर से बाहर आए तो वह पहले से ही बाहर खड़ा था। उसने प्रणाम किया। गुरुदेव ने प्रेम से कहा, कहो दोस्त। तो वह बोला, दोस्त नहीं, मैं तो जिज्ञासु हूं। क्या चाहते हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर। लगभग 1 घंटे तक वह गुरुदेव से प्रश्न करता रहा। अब वह दृष्टि नीची करके बोला, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें जब रुचि हो सत्य को जानने की तो मेरे पास चले आना। योगाभ्यास द्वारा सत्य की खोज करो, गुरुदेव ने उससे कहा। उसने चलते चलते बताया कि इन दिनों 500 हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का अभियान चला हुआ है। मुझे भी वही कार्य मिला है, अतः मुझे इसके लिए अभी हरियाणा जाना है। मैं फिर कभी आऊंगा, कहकर वह चला गया। कुछ समय बीत गया। एक रात वह सोया हुआ था। उसने देखा कि गुरुदेव सामने खड़े हैं, पूछ रहे हैं, प्रताप क्या कर रहे हो? सपना समझ वह दोबारा सो गया, परंतु प्रताप क्या कर रहे हो? जब भी वह सोई तो फिर वही दृश्य, वही आवाज, एक ही सपना बार बार देखा। तो प्रताप, जो भीतर से टूट चुका था, रात्रि को ही जिंद से चल पड़ा और आधी रात को 23 सेक्टर के मंदिर में पहुंच गया। मंदिर वालों ने क्रिश्चियन वेश में एक पादरी को देखा तो उसे बाहर निकाल दिया। वह सोचने लगा,
ये लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं। दूसरी ओर विराटनगर वाले स्वामी जी भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। दोनों में कितना फर्क है। वह वहां से पैदल ही चल पड़ा और प्रातः 6 बजे विराटनगर आश्रम में पहुंच गया। 9 अगस्त 1976 को गुरुदेव के अनुष्ठान का समापन हो चुका था, अतः गुरुदेव बाहर ही घूम रहे थे। आपने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों पंडित प्रताप, तुम यहां कैसे? वह श्री चरण पकड़कर रोने लगा। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। कहां से आ रहे हो? वह बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरी शुद्धि कीजिए। गुरुदेव ने हंसते हुए उसे अपनी विशाल भुजाओं में ले लिया, हृदय से लगाया और आत्मीयता से बोले, पगले, तुम्हारी अशुद्धि हुई ही कहां है? तुम तो शुद्ध ही हो। नहीं, जैसे हिंदू विधि विधान से शुद्ध करते हैं वैसे कीजिए। वह फपक फपक कर रोने लगा। हमारे यहां तो एक राम नाम का उच्चारण कर लो तो शुद्ध हो जाते हैं। तुलसी का पत्ता मुख में डाल लो, गंगा जल की एक बूंद मुख में डाल लो तो भी शुद्धि हो जाती है। और तुमने कौन सा पाप किया है? तुम तो पवित्र ही हो। इतना कहते ही गुरुदेव ने अपने एक शिष्य को कहकर भगवे रंग की लंगोटी और परना मंगाया। उसे कहा, जाओ तुम पहले स्नान करो। वह स्नान करके आया तो गुरुदेव ने उसे वैष्णव धर्म की दीक्षा दी। उसका नाम रखा विज्ञान देव। इस युवा सन्यासी को ऐसा लगा कि घर छोड़ते समय जो उसके जीवन के धागे उलझ गए थे और सुलझाने की कोशिश में और अधिक उलझते चले गए थे, अब उन उलझे धागों का सिरा उसे मिल गया है, जिसे पकड़कर वह सत्य तत्व की खोज कर सकता है। विज्ञान देव जी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के प्रतिभाशाली साधु थे। उन्होंने स्वयं माई क्वेस्ट फॉर मेटाफिजिकल रियलिटी, सीक ये द किंगडम ऑफ गॉड आदि अनेक लेखों के द्वारा अपनी आप बीती अभिव्यक्त की। दिव्यालोक मासिक पत्रिका में उनके ये लेख छपते रहे। इसके पश्चात वह गुरुदेव के अंग संग रहते हुए साधन स्वाध्याय तथा योगाभ्यास करने लगे। गुरुचरणों में उनकी अटूट निष्ठा हो गई। कुछ समय पश्चात एक दिन वह गुरुदेव से बोले, गुरुजी, आपके प्रवचन सुनता हूं, मुझे सदैव बहुत ग्लानि होती रहती है। मैंने हजारों हिंदुओं को भय तथा प्रलोभन देकर क्रिश्चियन बनाया है। अब आप मुझे आशीर्वाद दो कि जब तक मैं हजारों क्रिश्चियनों को पुनः हिंदू न बना लूं, तब तक आपके सामने नहीं आऊंगा। गुरुदेव ने पूछा, कहां बनाते थे क्रिश्चियन? तो वह बोला, राजस्थान के बीकानेर आदि स्थानों पर। गुरुदेव सुनते ही विचलित हो गए और बोले, बेटा, इससे केवल मात्र धर्म परिवर्तन ही नहीं होता, अपितु उसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन का परिवर्तन भी हो जाता है। इससे जाति द्रोह का संस्कार भी पैदा हो जाता है। यह बहुत ही भयानक स्थिति है, इसे रोकना आवश्यक है। इसके पश्चात विज्ञान देव जी किसी अज्ञात पथ की ओर चले गए।